पीएम मोदी का ऐलान, एक देश एक कानून। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। लॉ कमीशन के पास अब तक 19 लाख सुझाव। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज जमीयत का ड्राफ्ट। जमीयत उलेमा हिंद ने यूसीसी का विरोध किया है। ये संगठन आज अपनी राय लॉ कमीशन को सौंपेगा। जमीयत ने कहा है कि लॉ कमीशन सभी धर्मों के जिम्मेदार लोगों से बुलाकर बात करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता के लिए बड़ा खतरा है। कोई भी ऐसा कानून जो शरीयत के खिलाफ होगा, मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में मिली धर्म के पालन की आजादी के खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत से बना है, उसमें कयामत तक कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। यूसीसी के नाम पर भड़काने वाले और धर्म की आड़ में सियासी रोटी सेकने वालों को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने करारा जवाब दिया है। If we swear by our constitution, so many people day in and day out they say that our national scripture is our constitution. If we accept constitution to be our national scripture, why there should be any opposition to uniform civil code? There must be some ground. I am not here to defend any political party, but there are parties in India who had uniform civil code always in their election manifesto. BJP was not the only one. The left parties also had. They were also great advocates of implementation of uniform civil code. You can check their old manifestos. The question should be posed to those who were great votaries of uniform civil code, at least till 1990. And after that they have changed their stand. शरीयत के हिसाब से एक मुस्लिम पुरुष को 4 शादी करने की आजादी है, जबकि आईपीसी का सेक्शन 494 कहता है कि अगर कोई पुरुष या महिला बिना तलाक दिए दूसरी शादी करता है या करती है तो वो कानूनन अवैध होगा, और साथ ही साथ ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। जबकि मुस्लिम पुरुषों पर आईपीसी की ये धारा लागू नहीं होती और वो एक साथ 4 शादियां कर सकता है। यूसीसी के आने के बाद इन जैसी प्रथाओं पर रोक लग जाएगी, और चाहे मामला शादी से जुड़ा हो या तलाक से, सभी मामलों में आईपीसी जैसे कानून ही लागू होंगे। मुझे समझ नहीं है कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, क्या मकसद क्या है? बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड तो प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है, मैरिज के हिसाब से होता है, इनहेरिटेंस के, मुझे नहीं मालूम किस लॉ की बात करें। रिफॉर्म्स इन पर्सनल लॉ पर कानून मंत्रालय के संसदीय समिति की बैठक में यूसीसी पर पहली बैठक हुई। बैठक से जो कुछ निकल कर आया वो कुछ इस तरह से है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने समिति से ड्राफ्ट की कॉपी की मांग की। वहीं उद्धव गुट और बीएसपी ने समर्थन करते हुए कहा कि सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर उसे न लाएं। ट्राइबल और नॉर्थ ईस्ट यूसीसी से इफेक्टेड न हो, इसका ध्यान रखा जाए। समिति के कुछ सदस्यों का कहना था कि सिर्फ एक फैमिली लॉ नहीं, बल्कि समाज के हर धर्म, जाति, समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। स्थायी समिति यूसीसी पर धर्मगुरुओं, नेताओं, वकीलों और एक्सपर्ट की राय जानने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस मीटिंग में मंत्रालय और लॉ कमीशन के अफसर समेत 31 मेंबर मौजूद रहे। इसमें बीजेपी के अलावा कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, टीएमसी, टीडीपी, डीएमके, बीआरएस के नेता शामिल हैं। समिति का काम यूसीसी से जुड़े हर मुद्दों की जांच करना है। तो पहली मीटिंग है यूसीसी की। जब तक हमारे सामने ड्राफ्ट क्या है, किस प्रकार से कानून बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या सोशल जस्टिस का कोई मुद्दा है उसमें लोगों के लिए, समाज के लिए, वो देखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। यूसीसी के बारे में हम लोग का स्टैंड बहुत पहले से साफ है। समान आचार संहिता जो है कई धर्मों को प्रभावित करता है और सभी धर्मों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी धर्मों के प्रभावित लोग हैं, जब तक उनमें आम सहमति नहीं होगी तब तक आप इस कानून को लाना उचित नहीं है इस देश में। कुमारी मायावती जी ने क्लियर कर दिया कि पूरे देश में अगर एक कानून हो
और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बाबा साहब कह करके, बाबा साहब की स्पीचों से जो निकल करके आता है, और दलितों के कई, जैसे अडॉप्शन का है उसमें दलितों को भी फायदा होता है, और बहुत सारे और जो दूसरे अलग अलग धर्म में सबको फायदा होता है, तो देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो प्रोसीजर है कि फंक्शनिंग कैसे हो, इस पे पूरे डिटेल में चर्चा होनी चाहिए, पूरे देश में एक माहौल बनना चाहिए, और जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे और प्रदेश लेवल पे इनको ऐसा माहौल बने जिससे सर्वसम्मति से ये कानून हो। मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता भले ही यूसीसी का विरोध करें, लेकिन मुसलमानों का एक वर्ग है जो इसके समर्थन में है। वहीं यूसीसी पर सिख समुदाय भी अपनी राय देने की तैयारी कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।